दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री बहुत बड़ी भूल कर गए हैं? एक ऐसी भूल जिसकी कीमत उन्हें और उनकी पार्टी को अब लंबे वक्त तक चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बात तो सही है कि इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी पार्टी ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि 4 जून जैसी कोई तारीख हुई थी जिसमें नतीजे आए थे और नतीजे उनको सूट करने वाले नहीं थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो गलती कर दी है दोस्तों, वो भीषण है और भीषण मुसीबत बीजेपी के लिए कैसे ला सकती है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। शुरुआत अनुराग ठाकुर के इस बयान से हुई जो कि कल उन्होंने राहुल गांधी के लिए लोकसभा में दिया। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर का ये बयान देना, बाद में उन्होंने सफाई भी की, मैंने तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को राहुल गांधी ने लपक लिया और कहा कि आपने मुझे गाली दी, देते रहिए, क्योंकि दलितों और आदिवासियों का जो भी जिक्र करता है इस देश में वो गाली खाता है। अखिलेश यादव भी खड़े हुए, उन्होंने जबरदस्त तरीके से अनुराग ठाकुर पर हमला बोला, ये कहते हुए कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। और ये बात सही है दोस्तों, हमारे देश में जाति पूछकर व्यवहार तय करना कानूनन अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन संसद में अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी को लेकर इस तरह का बयान देना अपने आप में बताता है कि बीजेपी इस पूरे के पूरे मसले में इतनी बुरी तरह से घिरी हुई है कि वो ऐसी बयानबाजी कर रही है जो उसके समझ नहीं आ रहा। दिक्कत यह है दोस्तों कि न केवल अनुराग ठाकुर ने ये बात बोली, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इंडोर्स किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर की इस स्पीच को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए कहा, यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी श्री अनुराग ठाकुर का है, अवश्य सुनना चाहिए। तथ्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस बयान को लेकर एक्चुअली बीजेपी को बैकफुट पे आना चाहिए उसको इंडोर्स कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की राजनीति, मोदी की राजनीति दोस्तों ऑफेंसिव ही रही है, वो कभी डिफेंसिव राजनीति करती ही नहीं है। कोई गलती हो जाए तो वो उसमें अवसर तलाशते हैं, लेकिन इस बार ये भारी पड़ जाएगा बीजेपी को। दोस्तों, मंडल आयोग लागू होने पर जो गलती कांग्रेस पार्टी ने एक दौर में की थी उसके भीषण परिणाम उसको भुगतने पड़े थे। बीजेपी ने आज एग्जैक्टली वही गलती की है। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से जिस शख्स ने बात बोली संसद में, अनुराग ठाकुर, उनका इतिहास आप जानते हैं। दिल्ली चुनाव के वक्त एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए उन्होंने गोली मारो डैश डैश तक के नारे दे दिए थे। इतने शर्मनाक नारे थे वो, मैं बता भी नहीं सकती, आपको सब पता है। लेकिन इस पूरे के पूरे बयान में दिक्कत तब आ गई बीजेपी के लिए जब मोदी जी ने उसको इंडोर्स कर दिया। मतलब यह हुआ कि ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है। अब विपक्ष ये पूछ रहा है बीजेपी से कि क्या बीजेपी जाति पूछने को एक ऑफिशियली मतलब एक्सेप्टेबल बता रही है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि वो मोदी जी जो इतने ज्यादा मतलब राजनीति में इतने होशियार है, जिन्हें एक बहुत ही इंटेलिजेंट नेता माना जाता है और है भी, मोदी जी बहुत ही खांटी राजनीतिज्ञ है, मैं मानती हूँ, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मोदी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि एक शख्स जो संसद में जाति पर इस तरह की बात बोल रहा है उसको मोदी जी इंडोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, दिक्कत इसमें मोदी और बीजेपी की पूरी राजनीति के मर्म को समझने की है। दिक्कत ये दोस्तों, बीजेपी करती है हिंदुत्व की राजनीति। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति जब होती है तो उसमें किसी भी तरह से जातियों का कोई आधार नहीं होता है, जातियों की कोई जगह नहीं होती है। अब हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री ने एक अलग तरह के हिंदुत्व का मॉडल पेश करने की कोशिश की है, जिसमें वो भगवा धारण करते हैं, गर्भगृह में पूजा करते हैं तो कैमरा ले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो 10-12 कैमरों के साथ करते हैं, अपने आप को एक आध्यात्मिक व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि वो ओबीसी जाति से आते हैं। और बार बार जब कैबिनेट रीशफल होता है या कैबिनेट बनता है तो बार बार मीडिया में बताया जाता है कि देखिए इतने लोग ओबीसी जाति के रखे गए, इतने दलितों को जगह मिली, इतने पिछड़ों को जगह मिली। तो ये एक नया ट्रीटमेंट पिछले 10 सालों में मोदी ने बीजेपी में किया कि करेंगे हम हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन ये भी दिखाएंगे कि देखिए दलितों को हमने इतनी स्पेस दी, पिछड़ों को हमने इतनी स्पेस दी, आदिवासियों को हमने इतनी स्पेस दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब जातिगत जनगणना का जिक्र आता है तो बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि अगर जाति के आधार पर गिनती हो गई, जातिगत जनगणना हो गई, तो हिंदुत्व का जो पूरा एक मॉडल उसने तैयार किया है वो भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा और फिर कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दिक्कत यह है कि बीजेपी जिस तरह की बात राहुल गांधी के लिए कर गई संसद में,
अनुराग ठाकुर कर गए और मोदी जी ने उसको इंडोर्स कर दिया। वो बताता है कि बीजेपी अब भी राहुल गांधी को लेकर उसी माइंडसेट में है कि जिनके मीम बनाए जाते हैं, जिनका मजाक बनाया जाता है, जिनको पप्पू कहा जाता है, पर वो समझ ही नहीं पा रही है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर संविधान खतरे में है, दलितों और पिछड़ों के मुद्दे को लेकर, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर चुनाव में थे, वो अब भी उसी मुद्दे पर है। आप देखिए 18वीं लोकसभा में पहला भाषण, जो छोटा सा भाषण उन्होंने दिया था, वो भी, उसमें भी जातिगत जनगणना का जिक्र था। इसके अलावा राष्ट्रपति का भी भाषण में जब वो बोले थे पिछले सत्र में, उसमें भी जातिगत जनगणना का जिक्र था। बजट भाषण में जब राहुल गांधी बोले तब भी उन्होंने निर्मला सीतारमण के हलवे का जिक्र किया, उसमें भी जातिगत जनगणना का जिक्र था। कल भी जब अनुराग ठाकुर पर उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, आप देती रहिए मुझे गाली, लेकिन मैं इस संसद के अंदर जातिगत जनगणना हम इंडिया गठबंधन वाले पास करवा कर दिखाएंगे, उसमें भी जातिगत जनगणना का जिक्र था। अब दिक्कत यह है कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जिनके आप मीम बना सकते हैं। दोस्तों, मोदी जी पिछड़ों दलितों की बात करते हैं तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, लेकिन राहुल गांधी रामचेत मोची के साथ बैठकर उनके जूते सिलते हैं। बीजेपी ये समझ नहीं पा रही है, राहुल गांधी इस राजनीति में बहुत आगे निकल गए और वो नहीं छोड़ने वाले इस राजनीति को। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी इस राजनीति के जरिए एक नई कांग्रेस भी तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक ऐसी कांग्रेस जो अपनी पिछली गलतियों से सीख रही है। अनुराग ठाकुर ने अपने कल भाषण में इंदिरा गांधी की गलतियों का जिक्र किया, नेहरू के भाषण में कोई गलती है तो उसका जिक्र किया, लेकिन दिक्कत यह है कि वो गलतियां तो राहुल गांधी खुद ही ठीक कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर या बीजेपी या मोदी जिस राहुल गांधी को घेर रही है, वो राहुल गांधी तो कब मतलब वो छोड़ चुके, राहुल गांधी खुद उस राहुल गांधी को छोड़ चुके हैं। दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने जब एक बयान दिया तो मुझे ऐसा लगा शायद अनुराग ठाकुर से स्लिप ऑफ टंग हो गया। अनुराग ठाकुर ने अपने इस बयान के बाद सफाई भी दी कि मैंने तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, मैंने तो उन पर ये बात बोली नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी इसको इंडोर्स करते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि ये ऑफिशियल स्टैंड है बीजेपी का। और अगर ये ऑफिशियल स्टैंड है बीजेपी का, तो बीजेपी को अब केवल राहुल गांधी से नहीं भिड़ना है, बीजेपी को अब अखिलेश यादव से भी भिड़ना है। क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी हुई, राहुल गांधी से ज्यादा नाराज तो अखिलेश यादव दिखे अनुराग ठाकुर पर। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। और अखिलेश यादव की नाराजगी कोई नहीं है। पूरे चुनाव में उन्होंने ये बात लोगों को याद दिलाई कि जैसे चुनाव प्रचार में वो एक मंदिर में गए, मंदिर को धुलवाया गया। जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके घर को, सीएम आवास जो होता है, उसको गंगा जल से क्यों धोया गया। अखिलेश यादव लगातार उसका जिक्र करते रहे। दोस्तों, परसेप्शन की राजनीति में अगर ये छाप छोड़ गए मोदी या बीजेपी कि ये पिछड़ों के विरोधी है, ये जातिगत जनगणना करवाने नहीं चाहते, जातिगत जनगणना के जिक्र आते ही है तो ये जाति के नाम पर इस तरह की बात करते हैं और मोदी उसको इंडोर्स करते हैं। अगर ये मुद्दा आगे विपक्ष ले गया, हो सकता है संसद में आज भी ले जाए, नहीं भी ले जाए, लेकिन ये छाप अगर दलितों पिछड़ों के बीच छोड़ने में कामयाब रहा तो आने वाले कई चुनाव में बीजेपी का इसका नुकसान हो सकता है। और मोदी ने जो पूरी की पूरी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स रची है पिछले कुछ सालों में, जिसका उनको फायदा भी हुआ, वो सारा फायदा एक तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। और सबसे बड़े बैकफुट में आएगा दोस्तों आरएसएस जो लगातार हिंदुत्व के साथ साथ एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश करता रहा बीते कुछ सालों में, जिसमें उसने कोशिश की कि दलितों को भी अपने साथ जोड़े, पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़े, उसमें उसको फायदा भी मिला। वो पूरी की पूरी जो जोर आजमाइश है वो खंडित हो जाती है जब इस तरह का बयान राहुल गांधी के लिए अनुराग ठाकुर देते हैं और उससे भी बड़ी मुश्किल मोदी जी उसको इंडोर्स करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।